अंकित नहीं होगा, आप बेटे अंकित नहीं होगा, मैं बोलना, आई विल डिप्राइव यू टू स्पीक। मैं आपको इस तरह से लेंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। यू कांट इम्पोज योर सेल्फ इन द हाउस। सीनियर आदमी है आप, खुद ही क्या बना देते हैं? आपने लिख के दिया इसमें ना, प्लीज बेटे आप बेटे, अलाउ नहीं है। श्री सतीश पुनिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा स्थगन राजस्थान में रोजगार की स्थिति को लेके है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार बुनियादी सुविधाओं की और वैचारिक मुद्दों के समाधान का आश्वासन देती है। इस सरकार को 35 महीने हो गए और जब इस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक जन घोषणा पत्र जारी किया था, उस जन घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे, रोजगार भी देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को 3000 रुपये और महिलाओं को 3500 रुपये। भारत की एक निजी संस्था है जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्विटर के जरिए किया। देश की बेरोजगारी का उल्लेख तो जरूर उन्होंने किया, लेकिन शायद वो पढ़ना भूल गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है, 27.6, तो वो प्रदेश राजस्थान है। पिछले दिनों प्रदेश के नौजवानों ने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया, नो जॉब नो वोट। राजस्थान के ट्विटर को जुड़ने वाले 6 लाख नौजवानों ने इस सरकार को साफ साफ चेताया था। मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी 2021 को बजट भाषण दिया, उसमें भी इसका उल्लेख किया। राज्यपाल महोदय के जब अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण के दौरान भी 24 जनवरी 2020 को उनके बिंदु संख्या 86 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके मुख से ही कहलाया कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 31,513 पदों पर नौजवानों को नियुक्तियां दी हैं। 28,601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। कुल मिलाकर 60,114 पदों की नियुक्ति दी गई है, जबकि ये सारी भर्तियां पिछली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय निकाली गई थी और उसी समय इन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 फरवरी 2021 को अभिभाषण के बिंदु संख्या 93 पे कहा कि विगत 2 वर्षों में 81,893 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 21,779 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है। बाकी जो सारी पोस्टिंग दी गई वो बीजेपी के शासनकाल में दी गई। मेरा निवेदन ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक तो राजस्थान की सरकार ये वाइट पेपर लेकर आए कि इन्होंने कितनी भर्तियों का वायदा किया था, कितनी भर्ती दी, कितनी कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा, अभी तक बेरोजगारों के बारे में राजस्थान की सरकार कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पाई। जब जब भी प्रश्न पूछा गया तो उसमें अलग अलग आंकड़े दिए गए, लेकिन इस एक सवाल के जवाब में बेरोजगारी भत्ते का जब सवाल पूछा गया तो उसमें 4,56,000 ऐसे रजिस्टर्ड बेरोजगार भत्ते के लिए योग्य पाए गए बताया गया, लेकिन भत्ता दिया गया सिर्फ 2 लाख लोगों को। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि बाकी जो 2,56,000 लोग हैं उनको भत्ता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको वंचित क्यों किया गया। ये 3 बजट में कुल मिलाकर 1,78,181 भर्तियों की बात की गई और इसका पूरा संकलन करें तो 40,000 भर्तियां ही अभी तक प्रारंभ हो पाई हैं। आपने खुद ने उस जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2.5 लाख संविदा कर्मियों को कैडर बनाएंगे और उसके बाद उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आज तक उसमें अभी तक उन संविदा कर्मियों को कोई ठोस जवाब मिला नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने जो रजिस्टर्ड बेरोजगार बताए उसमें 15,03,834 ये बेरोजगारी की संख्या राजस्थान की सरकार ने बताई है। आवेदन किया 8,50,000 ने और अभी तक 2,51,000 को आपने बता दिया है। आपने कोरोना के कालखंड में बड़े बड़े सब्जबाज दिखाए और ये कहा कि राजस्थान की सरकार प्रबंधन भी अच्छा कर रही है। जो प्रवासी मजदूर लौटेंगे उन 15 लाख प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे। एक पोर्टल बनाया आपने, उस पोर्टल पर 45 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाया और उस पोर्टल की स्थिति है कि रोजगार किसी को मिला सिर्फ 5,000 लोगों को।
मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अलग अलग इस सदन में मुख्यमंत्री जी के भाषण और उस पर नेता प्रतिपक्ष के भी भाषण हुए, कुल मिलाकर उसका लबोलुआब ये है कि आपने कहा बहुत कुछ लेकिन दिया कुछ नहीं। और इसलिए राजस्थान के जितने तमाम भर्तियां हैं, और राजस्थान मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति बनी है, पर्चे लीक यदि देश में कहीं सर्वाधिक होते हैं तो वो राजस्थान की धरती है। इस तरीके का खिलवाड़ राजस्थान के बेरोजगारों के साथ आज तक नहीं हुआ। किस तरीके से ये जितना काम हुआ है ये राजस्थान की सरकार के इकबाल खत्म होने का है। जिस तरीके से नकल माफियापन पे, जिस तरीके से एक पूरा संगठित गिरोह काम करता है नकल करवाने का, मुझे लगता है कि इस बात के लिए भी राजस्थान की सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। ये केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं है, सत्यता है। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान की सड़कें पिछले 35 महीनों से, चाहे किसी भी वर्ग का कोई हो, कृषि से संबंधित भर्तियां, सहायक कर्मचारियों की भर्तियां, पुलिस की भर्ती, पशुपालन की भर्ती, मंत्रालय वर्ग की भर्तियां, शिक्षकों की भर्ती, ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आएंगे कि जिसमें किसी गरीब परिवार ने 5 लाख का कर्जा लिया और खेत बिकिया। ये राजस्थान के नागौर के मेड़ता सिटी के हरिराम है जिनकी पीड़ा है। रिजल्ट के इंतजार में पति की मौत हो गई, पत्नी रिजल्ट का इंतजार करती रही और हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगार अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की सरकार में गैरत और ईमान हो, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों का आकलन राजस्थान की जनता भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है और राजस्थान का बेरोजगार कर रहा है। जिस तरीके से आपने किसानों की कर्जा माफी का झूठ बोला, जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, और कोई एक शब्द में कहेगा कि राजस्थान की सरकार कौन से एक मुद्दे पर विफल है, तो राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो ठगी राजस्थान की सरकार ने की है, वो ट्विटर का हैशटैग तो एक आईना है, लेकिन 2023 में इसी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का नौजवान, बेरोजगार नौजवान सत्ता से भी बेरोजगार कर देगा और दोबारा वापसी कभी कांग्रेस पार्टी के विचार की राजस्थान में नहीं होगी। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने छपड़ा के मामले को लेकर, छपड़ा में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसके मामले